गांव के लोग सदियों से एक पुरस्रार दरवाजे के बारे में बात करते आए थे, जो जंगल के बीचों बीच एक पुरानी दीवार में नस्ब था। कहा जाता था कि ये दरवाज़ा सिर्फ चांदनी रातों में खिलता है और जो भी इसमें दाखिल होता है वो कभी वापस नहीं आता। लोग इसे एक खोई हुई दुनिया का दरवाज़ा वो कहते थे। रहीम एक बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़का था। इसने बचपन से ही इस दरवाजे के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन इसे यकीन नहीं आता था कि ये सिर्फ एक दिमालाई किस्सा है। इसका मानना था कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई हकीकत होती है। एक रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, रहीम ने फैसला किया कि वो इस दरवाजे का राज जानेगा। वो चुपके से अपने बिस्तर से निकला, चिराग जलाया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में दरख्तों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज़ें इसके हौसले को मुतज़लज़ल करने की कोशिश कर रही थीं, मगर वो डटा रहा। जैसे ही रहीम दरवाजे के करीब पहुंचा, इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये दरवाज़ा आम दरवाज़ों की तरह नहीं था। इस पर अजीब और गरीब नक्शो निगार बने हुए थे, जैसे कोई कहानी बयान कर रहे हो। अचानक चांदनी की एक किरण दरवाजे पर पड़ी और वो धीरे धीरे चरचराने लगा। रहीम पीछे हटने ही वाला था कि दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खिल गया। अंदर घुप अंधेरा था, मगर एक हल्की नीली रोशनी दौर से चमक रही थी। तजस्सुस के मारे रहीम अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो दरवाजे के पार पहुंचा, इसने खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया। ये एक हैरत अंगेज जंगल था, जहां के दरख्त सोने की मानिंद चमक रहे थे। जमीन पर सब्जे के बजाय नीला घास था और हुआ में मौसीकी की सी गूंज थी। अचानक रहीम ने एक सरगोशी सुनी। तुम कौन हो? वो चौंक कर पलटा। एक नौजवान लड़की, जिसकी आंखें चमकते हुए नीले पत्थरों जैसी थीं, इसके सामने खड़ी थी। मैं इस दुनिया की रखवाली हूं और यहां कोई भी इंसान नहीं आ सकता। तुम कैसे आए? रहीम ने हिचकिचाते हुए दरवाजे का जिक्र किया। लड़की ने आह भरी और कहा, यह दरवाज़ा सिर्फ खास लोगों के लिए खिलता है। जो भी इसमें दाखिल होता है वो वापस नहीं जा सकता। रहीम का दिल डूब गया। मगर क्यों? लड़की ने बताया कि ये जगह भूली हुई यादों का जंगल कहलाती है। ये उन लोगों का मस्कन था जो अपनी दुनिया में भूल गए थे, जिन्हें लोग याद नहीं करते थे। दरवाज़ा सिर्फ उन्हीं के लिए खिलता था जिन्हें इस जगह की ज़रूरत होती थी, आज जिनके अंदर कुछ खास होता था। रहीम ने सोचा कि क्या वो कभी अपने गांव वापस जा सकेगा? क्या इसे हमेशा यहीं रहना होगा? लड़की ने मुस्करा कर कहा, वापसी मुमकिन है, मगर उसके लिए तुम्हें अपनी दुनिया में कुछ यादगार छोड़नी होगी, ताकि तुम कभी ना भूलो कि तुम कौन हो। रहीम ने जेब में हाथ डाला और अपनी माँ की दी हुई लकड़ी की छोटी सी माला निकाली। वो हमेशा इसे अपने साथ रखता था। ये मेरी सबसे कीमती चीज़ है। लड़की ने इस बात में सर हिलाया और माला दरख्त के नीले पत्तों में रख दी। अचानक दरख्त रोशन होने लगे, हुआ की मौसीकी तेज हो गई और दरवाज़ा दोबारा नजर आने लगा। रहीम ने एक आखिरी नज़र इस पुरस्रार जंगल पर डाली और दरवाजे के पार कदम रखा। जैसे ही वो पलटा, वो जंगल के बाहर खड़ा था। दरवाज़ा बंद हो चुका था और वहां कोई निशान भी नहीं था कि ये कभी मौजूद था। क्या ये ख्वाब था? रहीम ने अपने हाथ में देखा, माला गायब हो चुकी थी। तब इसे एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ वो हकीकत था। इसने गांव के लोगों को ये कहानी सुनाई, मगर किसी ने यकीन न किया। मगर वो जानता था कि कहीं ना कहीं भोली बसरी यादों का जंगल मौजूद था, और शायद किसी और चांदनी रात में कोई और बहादुर उसके दरवाजे को खोलने की हिम्मत करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।